बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ब्राज़ील के जंगलों में रहने वाले एक तन्हा इंसान के मुतालिक बताएंगे। अमेज़न के बारशी जंगलात का शुमार ज़मीन के सबसे बड़े जंगलात में होता है। इसकी वसअतों का अंदाज़ा ऐसे लगाइए कि अमेज़न जंगल में हमारे पाकिस्तान जैसे 8 ममालिक समा सकते हैं। यहाँ पर जानदारों की लाखों ख़तरनाक तरीन इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। इसके बावजूद हयातियाती माहिरीन के नज़दीक अभी इसे मज़ीद खोजना बाकी है। ये जंगल इतने घने हैं कि दिन के वक्त भी वहाँ रात का समा महसूस होता है। यानी यहाँ मुतअद्दिद जगहें ऐसी मौजूद हैं जहाँ आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाई। यहाँ बारिश मामूल की बात है। बारिश जब शुरू होती है तो घने दरख्त होने के बाइस पानी को ज़मीन तक पहुँचने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये जंगल दुनिया की 20% ऑक्सीजन भी पैदा करता है, जिस वजह से इसे ज़मीन के फेफड़ों से भी तशबीह दी जाती है। पिछले साल यहाँ लगने वाली आग के बायस 23 लाख जानवरों की हलाकतें हुईं और ज़मीन के माहौल पर इसके संगीन नताइज मुरतब हुए। इस जंगल में बहने वाला दरियाए अमेज़न तकरीबन 6500 किलोमीटर लंबा है। यूँ ये दुनिया का दूसरा लंबा तरीन दरिया है। चूँकि ये जनूबी खित्ते में वाक़या है, जिस वजह से यहाँ दिसंबर से मई तक शदीद गर्मी पड़ती है और बारिशें होती हैं। बारिशी मौसम में ये दरिया 45 फुट तक ऊंचा हो जाता है। अमेज़न के जंगल में सैकड़ों की तादाद में ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिनका आज तक बाहर वाली दुनिया से राब्ता नहीं हो सका। यानी ये जंगल ही उनके लिए कुल कायनात है। वो यहीं पैदा होते हैं, यहीं ज़िंदगी गुजारते हैं और यहीं अपनी आखिरी सांसें गिनते हैं। सोचने की बात है कि ये कदीम इंसान रात को आसमान पर सितारे और कहकशां को देखकर क्या सोचते होंगे। इनके लिए ये तारे, कहकशां, अलगर सब कुछ ही शायद कुछ और मायने रखते होंगे। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीविज़न से अनजान इंसानों की ज़िंदगी कैसी होगी। यकीनन दुनिया और कायनात के झमेलों से बेखबर इन कबाइल की अपनी ही ज़िंदगी है, जिसमें वो जैसे भी जी रहे हैं मगर खुश हैं। यही वजह है कि वो बाहर वाली दुनिया से आने वाले जदीद इंसानों का अपनी बस्तियों के करीब भटकना भी पसंद नहीं करते। इन्हीं बदकिस्मत कबाइल में से ब्राज़ील के सूबे रेडोनिया में बसने वाला एक जंगली कबीला भी था, जो दरियाए अमेज़न के किनारे अपनी ज़िंदगी गुजारने में मगन था। मगर इस कबीले के बासियों को नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया के ख़तरनाक इंसानों की नज़र उनके इलाके में उगने वाले दरख्तों पर पड़ चुकी है, जिसकी लकड़ी की मांग दुनिया भर में थी। इस कीमती लकड़ी के हसूल के लिए जदीद इंसान ने कदीम इंसान पर हमला कर दिया। यूँ लकड़ी माफिया के साथ इस कबीले की कई झड़पें हुईं, मगर नेज़े और कुल्हाड़े भला गोली और बारूद के सामने कहाँ टिक पाते हैं। जदीद इंसान ने कदीम इंसान को हरा कर इसके इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इन झड़पों में से इस कबीले के तमाम अफराद मार दिए गए, सिर्फ एक ही शख्स बचा। ये शख्स सन 1996 से तन्हा इस जंगल के सैकड़ों किलोमीटर के अहाते में अपनी दुनिया आप सजाए हुए है। ये दुनिया का तन्हा तरीन इंसान है, जिसको जदीद दुनिया के मुहज़्ज़ब बासियों ने तन्हा कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इस इलाके की लकड़ी की दुनिया भर में मांग थी। ब्राज़ील में फोनाई के नाम से एक सरकारी तंजीम है, जिसका मकसद जंगली कबाइल का ख्याल रखना है और उन्हें जदीद दुनिया के मुहज़्ज़ब कातिलों से बचाना है। फोनाई ने कत्ले आम के दौरान अपने कबीले में तन्हा बच जाने वाले इंसान को सन 1995 में ढूंढ लिया था, जिसके बाद इस शख्स के लिए 112 मुरब्बा किलोमीटर तक के इलाके को वक्फ कर दिया गया और 25-26 साल से ये शख्स इस इलाके में क्वारंटीन हुआ पड़ा है। फोनाई ने इस शख्स से बारहा मिलने की भी कोशिश की, जिसके जवाब में इसने खौफजदा होकर उन पर हमला आवर होने की भी कोशिश की। सन 2004 में इसकी जानिब से चलाए जाने वाले तीर से फोनाई का एक मेंबर जख्मी भी हुआ था, जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये बाहर वाली दुनिया से खौफजदा है और नफरत कर चुका है, क्योंकि जिस तरह इसने अपने कबीले का कत्लेआम अपने सामने होता देखा और जदीद दुनिया के कातिलों ने खून रेजी करते हुए जैसे इसे ज़बरदस्ती तन्हा किया। कोई भी जी शऊर जानदार होगा तो उसका हमारे साथ यही रवैया होगा। इसके ऐसे रवैये के बाद फोनाई ने इसे खामोशी से मॉनिटर करना शुरू कर दिया।
इसके सुबह शाम के मामूलात के मुतालिक दुनिया भर को बताया। इसके रोज़ो शब इंतहाई मसरूफ़ गुजरते हैं। ये शख्स सुबह उठता है और जंगल में निकल पड़ता है। वहाँ ये दिन भर तिनके और लकड़ियाँ जमा करता है। फिर शाम होने से पहले पहले उनसे एक झोंपड़ी बनाता है, जिसके बाद वो झोंपड़ी में एक गहरा गड्ढा खोदता है। नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करता है, मगर कुछ माहिरीन के नज़दीक वो ऐसा जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए करता है, जबकि कुछ के नज़दीक वो जंगली जानवरों से छुपने के लिए ये सब करता है। जबकि कुछ माहिरीन ये भी दावा करते दिखाई देते हैं कि वो ये सब अपनी मजहबी रसूमात के बाइस करता है। बहरहाल गड्ढा खोदने के बाद वो उसी झोंपड़ी में क़याम करता है और अगले दिन फिर वो दोबारा किसी ऐसे ही मिशन पर निकल पड़ता है। हमें नहीं मालूम कि उसके पास ये औजार कहाँ से आए और ये अब तक कारआमद कैसे हैं, क्योंकि उसको किसी इंसान या फिर किसी जंगली कबीले से मिले हुए 24-25 साल गुजर चुके हैं। वो इतना तन्हा है कि खुद से बात भी नहीं करता। शायद वो बोलना भी भूल चुका है। वो 25 साल से किसी इंसान से नहीं मिला। शायद वो इंसानों को भी भूल चुका है। सन 1998 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए उसका मुबहम सा चेहरा कैमरे ने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिर सन 2018 में फोनाई के माहिरीन ने इंतहाई नज़दीक से उसकी एक तस्वीर खींची। ब्राज़ील हुक्काम का कहना है कि अमेज़न के जंगलों में तन्हा रहने वाला वो शख्स इंतकाल कर चुका है, जिसका कभी जदीद दुनिया से राब्ता नहीं हुआ था। मरने वाला शख्स, जिसका नाम मालूम नहीं, गुज़श्ता 26 सालों से मुकम्मल तन्हाई में रह रहा था। उसे मैन ऑफ द होल का लक़ब दिया गया और उसे इसी नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसने गहरे गड्ढे खोद रखे थे, जिनमें से शायद कुछ में वो जानवरों को फंसाता और उनका शिकार करता था, जबकि कुछ बज़ाहिर उसके छुपने की जगहें थीं। इस शख्स की लाश को फनाई नामी तंजीम ने ढूंढ निकाला था और ब्राज़ील में दफन कर दिया था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, हम आपके लिए ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो बनाते हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।